ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज है पितर अमावस्या, तो यहाँ पे मैंने रात को छोले भिगो के रखे हुए थे। आलू काट करके छील करके छोले के साथ ही मैं उबालूँगी। आलू छोले दोनों मिक्स करके ही उबाल लेते हैं ना, छिलका उतार करके। तो छोले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और साथ में मैंने प्याज तो नहीं काटा था, टमाटर और हरी मिर्ची काट ली थी। साथ में मैंने जो है सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर ली थी। और छोले जो है मेरे उबल चुके थे, बहुत टाइम हो गया था। छोले निकालने के बाद मैंने इसमें चावल उबलने के लिए रख दिए थे। मैं बनाऊंगी खीर, और मैं खीर ऐसे ही बनाती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है। चावल को पहले कुकर में सीटी लगवा लेती हूँ, 3 सीटी। उसके बाद जो है वो चावल या तो आप किसी अलग पतीले में निकाल लीजिए, या फिर आप इसी कुकर में दूध डाल करके पका लीजिए। खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और मैंने ये चीज़ तो यूट्यूब से सीखी कभी, और ना ये मैंने चीज़ अपने मतलब किसी से पूछी थी, क्योंकि ये बहुत साल से मैं कर रही हूँ छोले वाली। ये मतलब जो बताई थी मैंने, आलू काट करके अगर हम उबालेंगे छोले के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उबल जाते हैं। उसको मैश कर लीजिए। और ये चावल वाली, जैसे कि मुझे ना कई बार खीर बनानी होती थी, मेरा शुक्रवार का व्रत होता था, लक्ष्मी माता का व्रत होता था, तो बहुत साल पहले की बात है। तो मैं सोचती थी जल्दी से खीर कैसे बनाऊँ, मुझे कथा भी पढ़नी है। तो मेरे को एक दिन आइडिया आया कि मैं चावल को पहले बना लेती हूँ, उसके बाद दूध डाल करके खीर पका लूँगी, तो जल्दी बन जाएगी। ये आप अगर आपको नहीं पता आइडिया, तो ये दोनों आइडिया आप अपना करके देखना। सब्ज़ी बन गई थी, खीर बन गई थी। उसके बाद बनाऊँगी मैं पूरी और थोड़ी सी रोटी। तो पूरी मुझे नहीं खानी थी और इनको नहीं खानी थी, बच्चों को चाहिए थी पूरी। तो भाई रोज़ रोज़ की तेल की चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। और बस फिर मैंने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ। लस्सी के साथ रोटी अच्छी लगती है, और हम लस्सी के बिना नहीं रह सकते। लस्सी दही हम ज़रूर खाते हैं, रोज़ डेली जमाती हूँ मैं दही, और उसकी लस्सी बना लेती हूँ और दही भी रख लेती हूँ थोड़ी सी। मेरी खीर बन करके यहाँ पे तैयार हो रही थी। सब्ज़ी मेरी बन ही गई थी, और उसके बाद मैं रोटी बनाई, पूरी बनाई, गाय को रोटी दे दी। फ़ोन बिल्कुल लो हो गया था, कुछ बच्चों ने ले लिया था। फिर आगे की वीडियो ना शूट करना चाहिए, तो शूट फिर भी नहीं कर पाई, क्या ही करूँ। सारे बर्तन धो दिए, स्लेब को अच्छे से साफ़ कर दिया, खाना खा लिया, और मंदिर में गई तो मंदिर नहीं था वहाँ पे। जो शिवलिंग का परिवार है वो वाला क्या कि मतलब पता नहीं कहाँ ले गए, कह रहे हैं मंदिर नया बनाएंगे, लेकिन मंदिर अब तक फोड़ा नहीं है। फिर भी भगवान को ही उठा लिया वहाँ से, और फिर मंदिर में नहीं जा पाई थी। और खाना खा करके दोबारा से नहा धो करके तैयार हो करके जाएंगे हम जो है मार्केट में। और आजकल साफ़ सफाई का जो काम चल रहा है ना, बस ये पुराने पुराने से ही सूट जो है मैं डाल रही हूँ। तो क्योंकि चाहे कुछ भी बनाए घर में, चिकनी तो हो ही जाती है स्लेब। और सुबह का जो खाना बनता है ना, उसके बाद तो मैं डेली साफ़ सफाई करती हूँ, और रात को भी। लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा ही फैल गया था सामान। सारा सामान यहाँ से उठाया, सारे बर्तन धुले, जो सामान अंदर रखना था। खीर बची हुई थी, सब्ज़ी शाम तक की सब्ज़ी वगैरह, खीर वगैरह बन गई थी। शाम को आकर के बस रोटियाँ ही बनानी हैं। और उसके बाद हम मार्केट में चले गए थे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, जैसे कोई जेठ का महीना हो, लेकिन हवा थोड़ी सी चल रही थी। बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और कहीं पर भी जाओ बस सिर में दर्द होने ही लग जाता है। तो नवरात्रि की तैयारी करनी थी, नवरात्रि का सामान लेकर के आना था, तो इसीलिए भी मार्केट में हम सभी लोग जाते हैं जब भी घर में कोई सामान लेकर के आना होता है। तो नवरात्रि का ही सामान लेने के लिए गए थे, और कुछ और चीज़ें भी जो है साथ में हो जाती हैं। तो सोचा कि छुट्टी थी आज बच्चों की, तो सभी लोग जो है चलते हैं। और जाते जाते हमें 2-2:30 बज गया था। मुझे खाना खा करके सारा काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे को रेस्ट करने की आदत है। मैं कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, शाम को चलेंगे 4 बजे के बाद, मैं 2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन नहीं, कि शाम को मुझे और काम जाना है, तो अभी जाना है तो जाओ, नहीं तो फिर मैं शाम को नहीं जाऊँगा। फिर इसलिए बस फिर क्या ही करे, कि जाना ही पड़ता है। बोले सुबह चलते या फिर दोपहर में। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं जेंट्स लोगों को, और हम गृहिणियों को तो फिर घर में काम होते हैं, और फिर करके काम सो जाते हैं। तो इसीलिए दोपहरी में ही निकलना पड़ा। और साथ में कुछ गुंजन के मतलब ही काम थे, बच्चों के भी कुछ सामान लेना था, और इसके बाल भी कटवाने थे। मुझे थ्रेडिंग वगैरह बनवानी थी, लेकिन मैंने नहीं बनवाई, क्योंकि मैंने घर में ही बना लिया था। और फिर मैं करवा चौथ पे बनवा के आऊँगी, भगवान सुख शांति रखे।
तो इसके करली बाल हैं और थोड़े से बढ़ते ही बहुत ज़्यादा गंदे लगने लग जाते हैं और ना तो अच्छे से चोटी बनती है, ना रबड़ डाला जाता है, ना कुछ भी, बस उलझे उलझे से रहते हैं पूरा दिन। तो इस करके मैंने इसके बाल जो है कटवा दिए। थोड़ी सी बड़ी होगी फिर अपना जो है बढ़ा लेगी। वैसे तो बोल रहे थे पहले तो कि नहीं कटवाने नहीं कटवाने, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गंदे होते जा रहे हैं। जैसे ही बढ़ रहे हैं ना तो वैसे ही वो जो बहुत ज़्यादा करली होते जा रहे हैं, तो अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ पे मार्केट में आ गए थे, सामान ले रहे थे माता रानी का, तो सामान लेकर के घर पे चले गए थे। ये सीधा चाय पी करके वो दही बल्ले और जो है ना वो लेकर के आए थे, बस खा करके जो है निकल गए थे अपने काम से। और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लग गई थी। और फिर उसके बाद जो है साफ़ सफाई का काम जो है हमारा 10 बजे तक चला था। सब्ज़ी रखी हुई थी, बता ही रही थी मैं आपको, और बस मेरे को रोटी ही बनानी थी। तब भी हमने 10:30 बजे खाना खाया और दिन में इतना थक गए थे, रात को 10:30 बजे तक जो है हम लगे हुए थे। उसके बाद खाना खाने के बाद शाम का भी जो है काम हो जाता है, बर्तन दही जमाना, दूध गर्म करना, सुबह के लिए कुछ तैयारी करके छोड़ना। सुबह उठते ही फिर लग गए थे दोबारा से साफ़ सफाई करने में, माता रानी की चौकी जचाने में। और साफ़ सफाई का काम जो है ना, फिर मैं अगर दिखाने बैठ जाती ना तो फिर होता ही नहीं है। कैमरा इधर लगाओ उधर लगाओ, फिर उसमें है ना ध्यान इधर उधर चला जाता है और फिर लेट भी हो जाते हैं। तो आज की इतनी ही थी वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।